नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम खड़े हुए हैं राजधानी रांची का हृदय स्थली शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से करीब 3-4 किलोमीटर दूर धुरवा थाना क्षेत्र के एचएसी सेक्टर के और भगवान जगन्नाथ मंदिर देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने एक छोटा सा एचएसी के सेक्टर में एक खटाल बसाया गया जिसको मौसी बाड़ी खटाल कहा जाता है। और इसी मौसी बाड़ी खटाल से 2 जनवरी 2026 को अंश और अंशिका, पिता सुनील यादव और मां नीतू, इनके बच्चे दोनों लापता है और आज 11 दिन हो चला है और अभी तक बच्चियों का कोई अता पता नहीं है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में ये बैठक करके डीजीपी तदासा मिश्रा और पुलिस महानिरीक्षक जो हैं मनोज कौशिक और रांची एसएसपी राकेश रंजन और ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर, तमाम लोगों को ये निर्देश दिया है कि बच्चे जो है सकुशल बरामद होना चाहिए। और इसके लिए क्या किया जा रहा है तो ये पता चला है कि करीब 17,130 देश भर के जो थाने हैं उन थानों को नोटिस भेजा गया है, सूचना दिया गया है कि और उसकी तस्वीर दी गई है दोनों अंश और अंशिका का कि वो बच्चे को सकुशल बरामद करने में मदद करे और जहाँ कहीं भी हो बच्चे को पता करे। आपको बता दें कि वो घर देख रहे हैं जहाँ पे भीड़ है, वो पीला वाला जो प्लास्टिक है वही पीला वाला प्लास्टिक में जो है अंश और अंशिका का रहते थे। हालांकि उसके पिता सुनील यादव करीब 2 साल पहले बिहार के छपरा से मनेर गांव से यहाँ पर आए थे और वहाँ पे रहने लगे थे और करीब पिछले साल यानी 2025 होली के आसपास में उसकी मां नीतू अपने बच्चे को लेकर आए थे। ये लोग पटना मनेर के रहने वाले हैं। पटना जो बिहार का पटना है राजधानी है, वहाँ पे एक मनेर गांव है, उसी मनेर के ये लोग रहने वाले हैं। अब चूँकि यहाँ से बच्चे जो निकलते हैं और देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से आप देखिए कि वहाँ पे एक कोना दिख रहा है जो एक महिला खड़ी हुई है, बकरी चर रही है। उसी के बगल में जो है एक दुकान है, छोटी सी दुकान है जहाँ पे जो है बच्चे अंश और अंशिका जो है कुछ खरीदने के लिए गए थे। दुकानदार में एक जो महिला है जो बाकी चैनलों को बताई कि 2 से 2:30 बजे तक 2 जनवरी को वो बच्चे आए थे कुछ सामान खरीदे, लेकिन बच्चे बाएं तरफ गए या दाहिने तरफ गए। यानी कि बच्चा जो अंश है वो थोड़ा तेज बच्चा था तो वो यहाँ से बगल में शालीमार बाज़ार है, शालीमार बाज़ार के पास शायद वो ट्यूशन पढ़ने जाता था अपनी छोटी बहन को लेकर। तो कहने का मतलब है कि उसकी छोटी बहन पहली बार जो है अपने भाई अंश के साथ पढ़ने के लिए गई थी। अब देखने वाली बात है कि 2 जनवरी 2026 से अब तक बच्चे लापता हैं। रांची एसएसपी राकेश रंजन पूरे मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस के जो है हाथ खाली है। अब देखने वाली यहाँ पे एक बात ये है कि जिस दिन बच्चा गुम हुआ तो उसके माता पिता जो है धुरवा थाना में मामला भी दर्ज कराया था गुमशुदगी का, लेकिन 24 घंटा से पहले अगर उस बच्चे को तुरंत खोजबीन किया जाता तो शायद बच्चे जो है कहीं ना कहीं बरामद हो जाते। क्योंकि ये पूरा एरिया में जो है आपका बिजली का पोल खंभा तो लगा हुआ है, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, झोपड़ी नुमा दिख रहा है, लेकिन कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है। और ठीक इसके आगे जाइएगा तो टाउन है, धुरवा का टाउन है, जगन्नाथपुर थाना है, हटिया डीएसपी यहीं पे बैठते हैं और इसके कुछ ही दूरी पे हमको लगता है 2 किलोमीटर के आसपास प्रोजेक्ट भवन है। 3 किलोमीटर के दायरे में देखिए या 3 किलोमीटर के दायरे में देखिए कि जहाँ पे पुलिस मुख्यालय है, जहाँ डीजीपी तदासा मिश्रा जी पूरे बैठती हैं वहाँ पे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है कैबिनेट भी है इसी बगल में है। तो ये बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत भी वीआईपी मोमेंट है। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो है रोड में लगा हुआ होना चाहिए था। जहाँ तक कि मैंने पहले भी अपने अखबार प्रभात मंत्र में लिखता था कि जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे कैमरा होना चाहिए, चाहे वो रिंग रोड हो या चौक चौराहा हो या ऐसे जो है रांची शहर में ऐसे कई बस्तियां हैं, न सिर्फ रांची में बल्कि बोकारो, धनबाद, इन तमाम क्षेत्रों में भी जो छोटे छोटे बस्तियां हैं उन बस्तियों में भी जो है छोटे छोटे जो पॉइंट्स है गली मोहल्ले बस्ती का, तो वहाँ पे जो है प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि कैमरा ज़रूर लगाना चाहिए ताकि पता चले कि एंट्री कौन किया और एग्जिट कौन कर रहा है। तो इस तरह के कैमरा इन जगहों पे होना चाहिए जो नहीं है। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं मौसी बाड़ी खटाल में। यहाँ पर मैंने घूमा देखा नहीं है।
आपको बता दें कि बताया ये भी जाता है कि अप्रैल 2023 में मौसी बाड़ी के ठीक उस तरफ एक बच्चा अभी नाम का था, वो भी लापता हुआ था, जो आज तक पता नहीं हुआ। अब लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जो डीजीपी हैं तदासा मिश्रा जी और जो यहाँ के पुलिस महानिरीक्षक हैं, इन लोगों ने जो है देश के करीब 17,130 थानों को नोटिस किया, सूचना दिया, ताकि बच्चे को खोजने में मदद कर सके। तो उम्मीद है कि भगवान जगन्नाथ यहाँ पर हैं, इनका और यहाँ बाबा रिसलदार कुतुबुद्दीन रिसलदार साहब बाबा का भी मज़ार है डोरंडा में, इसी क्षेत्र में हटिया विधानसभा का क्षेत्र है ये। तो भगवान अल्लाह ईश्वर सभी पे लोगों को आस्था है, लोग दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों अंश और अंशिका सकुशल बरामद हो जाए। क्योंकि राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी जो लापता बच्चे हैं उसकी मां नीतू से फ़ोन पर बात की। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ भी आए थे, वो भी बच्चों का हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। तमाम चीज़ों को देखते हुए उम्मीद की किरण जाग रही है कि बच्चे जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे और रांची पुलिस एक बार फिर सफलता प्राप्त करेगी। क्योंकि इससे पहले भी कई बच्चे लापता हुए थे। आपको याद होगा कि इससे पहले जो पूर्व एसएसपी थे चंदन सिन्हा और रांची के सदर अस्पताल जो लोअर बाजार थाना का क्षेत्र था, वहाँ से बच्चा लापता हो गया था। जो थाना प्रभारी दयानंद थे, तो अपने कार्य कुशलता के बदौलत तो बच्चे को 24 घंटा के अंदर ही बरामद कर लिया था। तो नवजात शिशु था। तो इस तरह के जो है कई चीज़ें हैं। इससे पहले भी कई बच्चों को जो है रांची पुलिस बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। उम्मीद है कि ये राकेश रंजन जो रांची एसएसपी ये भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप देखते रहिए अराउंड झारखंड, क्योंकि अराउंड झारखंड भी लगा हुआ है अपनी तरफ से मुहिम चलाने में। क्योंकि अब दोनों बच्चों का जो है इनाम जो रखा गया 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया। तो आप भी लगिए और बच्चे को सकुशल बरामद करने में रांची पुलिस की मदद कीजिए और इनाम का हकदार बनिए। और हमें यहीं पे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।